हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री कृष्णा जी के बाल्यावस्था में माता यशोदा जी के वात्सल्य और ममता भरे प्रेम से जुड़ा प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप इसे सुन आप सभी आनंद विभोर होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी और पिता वासुदेव से हुआ था, लेकिन जैसा कि भाग्य को मंजूर था, माँ यशोदा और बाबा नंद जी ने ही उनका बाल्यावस्था में पालन पोषण किया। भगवान श्री कृष्ण की सभी सुंदर लीलाओं को देख सकने का सौभाग्य भी माता देवकी जी को नहीं, बल्कि माता यशोदा जी और माता रोहिणी जी को ही प्राप्त हुआ। प्रभु श्री कृष्ण जी की लीलाएं आज भी संसार को उसी प्रकार मंत्रमुग्ध करती हैं जैसा कि पहले करती थीं। आज पूरे विश्व में अधिक से अधिक लोग कृष्णमय हो रहे हैं, जो कि एक शोध का विषय है। किंवदंती है कि एक दिन लड्डू गोपाल माटी में खेल रहे थे और इन्होंने माटी को अपने मुंह में डाल लिया। माता यशोदा चिंतित हो गईं और उन्होंने अपने पुत्र से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। हालांकि आगे जो हुआ उसके लिए माता यशोदा जी भी तैयार नहीं थी। माता यशोदा जी ने लड्डू गोपाल के उस छोटे से मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखा, जिसमें 7 महासागर थे और भगवान श्री नारायण अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी के साथ आदिशेष पर विश्राम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि माँ यशोदा और बाबा नंद जी ने अपने पिछले जन्म में घोर तपस्या की थी। भगवान श्री विष्णु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने दंपति से पूछा कि वे क्या चाहते हैं और दंपति ने कहा कि वे भगवान श्री विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाना और पालना चाहते हैं। भगवान श्री विष्णु आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। हालांकि वह कभी नहीं जानते थे कि माता का प्यार क्या होता है, और इसीलिए उन्होंने अनुरोध स्वीकार भी कर लिया और उन्हें यह वरदान दिया। इसीलिए जब भगवान विष्णु ने अपने श्री कृष्ण अवतार में धरती पर प्रकट हुए, तो वह माँ यशोदा ही थीं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जैविक माँ ना होने के बावजूद उनका पालन पोषण किया। माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता अब तक के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र माँ बेटे के रिश्ते में से एक है। प्रभु श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा जी के अथाह प्रेम ने कई कलाकृतियों को प्रेरित किया है। वह श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं का एक अभिन्न अंग है। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि एक बार जब ऋषि नारद नंद जी के घर गए, उनका सबसे दिव्य दृश्यों में से एक के साथ स्वागत किया गया। लड्डू गोपाल ने सामने माखन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में माखन बिखर गया। यह देख माता यशोदा श्री कृष्ण की अवज्ञा के लिए क्रोधित हो गईं और उन्हें पीसने वाले पत्थर से बांधकर दंडित किया। इस अधिनियम को देखने पर ऋषि नारद ने कहा, अन्ना थवम सैंधन यशोदा, अर्थात माँ यशोदा, आपने सर्वोच्च श्री नारायण को दंडित करने की शक्तियों से सम्मानित होने के लिए क्या तपस्या की है, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च दैवत्व था, आदि और अंत और मध्य भी, जिसने स्वयं को एकमात्र नश्वर जीव द्वारा दंडित होने दिया। एक समय ऐसा आया कि जब माता देवकी और श्री वासुदेव के आदेश पर श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा प्रस्थान करना पड़ा। यह बिछोह का समय माता यशोदा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न चाहते हुए भी समय और प्रारब्ध की आवश्यकता समझ माता यशोदा जी को नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने के लिए अनचाहे मन से स्वीकृति देनी पड़ी। और जब नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रख रहे थे, दूर उसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी माँ यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा, दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार। माँ यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। बाबा नंद थोड़े निकट चले आए। माँ यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 9 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। बाबा नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं यशोदा, कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना, पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है यशोदा, और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी हमसे ज्यादा है। माँ यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममतत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर से कहा, यशोदा, ममतत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता, पर देखो तो कान्हा ने इन 9 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 9 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसे कभी ना जी सके थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा, एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा।
यशोदा से अब खड़े नहीं हुआ जा रहा था। वे वहीं धरती पर बैठ गईं। कहा, आप मुझसे क्या ताकने के लिए कह रहे हैं, या आप नहीं समझ रहे? नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा। आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा यशोदा। यशोदा आंचल से मुंह ढांपकर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को भेजो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। बाबा नंद चुप हो गए। माँ यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर बैठ गई थी और भावावेश वे कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल निकाल कर खिला रही थीं। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछो मैया। यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला। कन्हैया ने कहा, माँ तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी ना मैया, फिर आज अपने ही हाथों क्यों खिला रही हो? माँ यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर ना फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रहीं। कान्हा ने फिर पूछा, क्या सोच रही हो मैया? माँ यशोदा ने अपने अश्रुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूं कन्हैया कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा, मैं किसे डांटूंगी। कन्हैया ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे माखन तो छिन ही जाएगा ना मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें माता देवकी जी रोज माखन खिलाएंगी। कन्हैया ने बड़े प्रेम से कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया। अब की यशोदा कृष्ण को स्वयं ही लिपट कर फपक फपक कर रो पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। प्रभु श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो माँ यशोदा ने जोर से कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है पर कभी मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। माँ यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन ही खिलाया करे, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं ना। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थीं। उन्होंने घोड़ों को तेज कर दिया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े की जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए चल बढ़ा। माँ यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गईं और फफक फफक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ पर बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता कहाँ है, लीलाएं तो ब्रज में ही छूट जाएंगी मैया। कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद से यशोदा उनसे कभी नहीं मिली। हालांकि जब प्रभु श्री कृष्ण माँ यशोदा के अंतिम समय में जब वे मृत्युशैया पर थीं तो वे उनसे मिलने आए। माँ यशोदा बहुत खुश थीं, लेकिन उसे एकमात्र अफसोस यह था कि वह कभी श्री कृष्ण का विवाह नहीं देख सकी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के दर्द को समझा और कहा कि उनकी इच्छा अगले जन्म में जरूर पूरी होगी, जब वह वेंकटेश्वर के रूप में और माँ यशोदा वकुला देवी के रूप में जन्म लेंगी। दोस्तों, तो ये थी मेरी भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की छोटी सी लेकिन अद्भुत प्रसंग। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। हरे कृष्णा।